हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। आपने ऑलमोस्ट सारे जो पार्ट्स हैं प्लांट के उसके बारे में स्टडी कर लिया है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लोरल फार्मूला। तो देखते हैं फ्लोरल फार्मूला में अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझी हैं, और नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरल फार्मूला आने वाला है। मतलब आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए अभी तक आपने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं एक एक करके। चलिए, बात चल रही थी फ्लोरल फार्मूला के बारे में, और कुछ टर्म्स आपने डिस्कस किए थे, जैसे कि आपने कहा बी आर स्टैंड फॉर ब्रैकी। अगर ब्रैकी हम बी आर लिखेंगे, यहाँ पर कैलेक्स के लिए हम के लिखेंगे, और सैपल्स के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ठीक है। जो सैपल्स है या फिर जो कॉरोला है, पैटल्स के लिए, ठीक है, कैलेक्स और जो सैपल है वो सेम है। ठीक, और जो सैपल है उसके लिए हम के लिखते हैं, और जो सैपल है या फिर जो पैटल है जो यहाँ पे कॉरोला है उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। पी स्टैंड फॉर पैरियंट है, ए फॉर एंडोशियम, जी फॉर गाइनोशियम। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर आपने कहा कि फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट। आपने कहा अगर ब्रैकेट है तो ये फ्यूजन को यहाँ पे दिखाता है, ये यूनाइटेड जो फ्यूजन है उसे यहाँ पर दिखाता है। ठीक है। एंड एडेशन बाय अ लाइन ड्रॉ अबव द सिंबल्स, और एक ये वाली जो लाइन है ये एडेशन को यहाँ पर दिखाता है। ठीक है। सबसे पहला जो फ्लोरल फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं वो है फैमिली फैबेसी। ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर समझी हैं। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फैमिली आएगी, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे कि आप वहां पर उस फ्लोरल फॉर्मूला को कितना सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। हमने कहा फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले परसेंटेज आया है, उसका मतलब हमने कहा जाइगोमॉर्फिक। ठीक है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या है, सिमिट्री किस प्रकार की है। दो प्रकार की सिमिट्री हमने पढ़ी थी, जाइगोमॉर्फिक एंड जिनोमॉर्फिक। क्लियर है इतना। चलिए, सेकेंड जो टर्म आता है वो बताता है सेक्सुअलिटी को। फ्लावर में जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो एक ही है या दो है। तो आपने कहा अगर दोनों साइन है, दोनों साइन का मतलब अगर ये साइन भी है और अगर ये साइन भी है, इट मीन्स कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट जो फ्लावर है उसमें प्रेजेंट है। दोनों को इक्वली हम कैसे यहाँ पे शो करते हैं, इस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है। तो ये ऊपर एरो का निशान और नीचे प्लस का निशान, इट मीन्स कि ये कैसा फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें पिस्टिल भी प्रेजेंट है और स्टेमेन भी प्रेजेंट है। ठीक है। के स्टैंड फॉर कैलेक्स, और आपने कहा कि यहाँ पर जो सैपल्स का नंबर है, ठीक है, कितना है वहां पर 5 है। कैसे ये गैमो सैपलस है। गैमो सैपलस का मतलब है कि सैपल्स आपस में कैसे हुए हैं, जुड़े हैं, यूनाइटेड यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सैपल्स की या कॉरोला की। आपने का नंबर टोटल कितना है, 5 है। अगर हम देखें कि किस प्रकार से एस्टिवेशन है, तो आपने कहा वैक्सिलरी है। वैक्सिलरी में हमने कहा कि एक तो बहुत बड़ी पैटल है, एक बहुत बड़ी पैटल है। ठीक है। दो उससे थोड़ा छोटी छोटी पैटल्स हैं, और दो जो पैटल्स हैं वो क्या है, आपस में यूनाइटेड है, आपस में जुड़ी हुई है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन आपको इस प्रकार से दिखाया गया था, इस प्रकार से। ठीक है। दो हमने कहा था कि कैसी हैं, ये इस प्रकार की हैं, और दो जो हैं वो इस प्रकार से आपस में कैसी थी, जुड़ी हुई थी। तो ये कुछ वैक्सिलरी एस्टिवेशन की हमने बात की है। हमने कहा इसी प्रकार से अगर अलग अलग आपको बता रखा है, जैसे कि 1+2+2, यहाँ पर सीधे जैसे कि आपने कहा कि जो सैपल्स हैं उनका नंबर 5 है। इट मीन्स कि सारी जो सैपल्स हैं वो एक जैसे हैं स्ट्रक्चर में, और कैसे हैं, यूनाइटेड हैं। यहाँ पर आपने का नंबर ऑफ पेटल्स भी 5 है, लेकिन एक जैसी नहीं है, वेराइटी पाई जा रही है, या फिर आप कहेंगे अरेंजमेंट में। कह रहे नेक्स्ट आता है ए से एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम का नंबर, टोटल नंबर कितना है, आपने कहा 10 है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद आता है जी, जी और यहाँ पर गाइनोशियम है, और गाइनोशियम का नंबर कितना है, 1 है। तो हमने कहा कैसी है, मोनोकार्पलरी है। कह रही थी बात, मोनोकार्पलरी है। नीचे ये डैश का जो निशान है ये बताता है कि किस प्रकार की ओवरी है, यहाँ पे सुपीरियर ओवरी है। सुपीरियर ओवरी का क्या मतलब हुआ, ओवरी यहाँ पर टॉप में है, बाकी जो अदर पार्ट है फ्लावर की वो ओवरी के बेस से निकल रहे हैं। तो हमने सुपीरियर ओवरी कहा था, हाफ इंफीरियर ओवरी कहा था, और इंफीरियर ओवरी के बारे में हमने बात की थी।
इतनी बात क्लियर है? एक बार जल्दी से देखिए ये जो फ्लोरल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो फ्लोरल फॉर्मूला हमारे पास आता है वो है फैमिली सोलेनेसी। ठीक है, फैमिली सोलेनेसी के बारे में आपने क्या क्या यहाँ पर बात की है, एक बार पढ़ लें। आपने कहा प्लांट बॉडी हर्ब्स और shrubs। कि प्लांट बॉडी हर्ब्स बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकती हैं। ठीक है, रेयरली स्मॉल ट्रीज, बहुत कम आपको छोटे छोटे पेड़ों के रूप में ये दिखाई दे सकते हैं। बेसिकली ये हर्ब्स एंड श्रब होते हैं। ठीक है, कॉमनली नोन एज पोटैटो फैमिली, इसे हम पोटैटो फैमिली कहते हैं। इसमें से सोचने से ठीक है, लीव सिंपल और पाइनेटली कंपाउंड होती है, रेटिकुलेट वेनिशन इनमें पाया जाता है। मैनी ऑफ देम आर सोर्सेस ऑफ फूड, जैसे पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है। स्पाइसेस में चिली भी यहाँ पर आता है। ठीक है, तो हमने कहा स्पाइसेस में चिली यहाँ पर आएगा। अब चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिया गया है, एक ये साइन है, इस साइन का मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब भी आप समझते हैं, इन दोनों का मतलब समझते हैं। नई जो चीजें हैं, एक तो ये है, ये वाला जो निशान है, और एक ये वाला निशान है। तो जल्दी से एक बार फ्लोरल फॉर्मूला आपको देखना है। जो जो चीजें आपको पता है वो चीजें आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। पहले फ्लोरल फॉर्मूला नोट करना है, उसके बाद हर एक साइन का मतलब आपको नीचे से यहाँ पर लिखना है। जितनी बार आप लिखेंगे, जितनी बार आप रिपीट करेंगे, उतने ही आपको अच्छे से समझ आएगा फ्लोरल फॉर्मूला आप कैसे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो प्लस का साइन है और उसके चारों तरफ सर्कल बना है, अगर मैं ये कहूँ, ये साइन किसके लिए है? जाइगोमॉर्फिक हम इसे कहते हैं। तो ये प्लस का जो साइन है ये किसके लिए होगा? हमने कहा ये होगा एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री क्या होती है? जाइगोमॉर्फिक में हमने कहा था बायलेटरल सिमेट्री। अगर हम बात करें यहाँ पर एनिमल के केस में, तो हमने क्या कौन सी सिमेट्री कहा था? बायलेटरल सिमेट्री का। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री में क्या होता है? आपने कहा रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, तो परसेंटेज का जो साइन है उसका मतलब आप समझते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे एक एक करके। ये जो साइन है इसका मतलब है एक्टिनो मॉर्फिक, इसका मतलब होता है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि आप किसी फूल के किसी भी प्लेन से कट कीजिए, आपको जो फूल है वो दो बराबर भागों में ही मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके पास आते हैं, जैसे कि पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है। टोमेटो एंड ब्रिंजल आपको बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं। टोमेटो तो आप सभी ने देखे होंगे, उनके फूलों को एक बार आप लोग देखेंगे और नोटिस करेंगे कि क्या ऐसा सच में है कि आपने किसी भी प्लेन से कट किया। लेकिन ध्यान रखिए, जब कट करेंगे तो जो लाइन है वो सेंटर से होकर के गुजरनी चाहिए। ठीक है, तो जो प्लांट है वो टू इक्वल हाफ में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आता है ये जो साइन, जिसे कि आपने पहले भी डिस्कस किया था, ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर। इट मीन्स इसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है के, जिसमें इस प्रकार से है साइन। आपने कहा नंबर ऑफ सैपल्स, जो सैपल्स का नंबर है, जो बाह्यदल का नंबर है, यहाँ पर उनका जो नंबर है वो कैसा है? 5 है। और कैसे हैं? आपने कहा फ्यूज्ड हैं या यूनाइटेड हैं।
यूनाइटेड हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर आपने कहा कोरोला पे या फिर पेटल्स पे। पेटल्स का भी नंबर 5 है और अगर ब्रैकेट है तो आपने कहा ये भी कैसे होंगे, यूनाइटेड होंगे। ये भी कैसे हैं, यूनाइटेड हैं। आते हैं यहाँ पर एंड्रोशियम पे। आपने कहा एंड्रोशियम का नंबर क्या है, 5 है। ठीक है, एंड्रोशियम का नंबर क्या है, एंड्रोशियम फ्यूज्ड है या फिर यहाँ पे यूनाइटेड है या फिर फ्री है, ये आपको देखना है। क्लियर है। अब आते हैं गाइनोशियम पे और आपने कहा गाइनोशियम का नंबर कैसा है, 2 है, यानी कि कार्पल्स कितनी है, 2 कार्पल्स हैं और दोनों कार्पल्स कैसी हैं आपस में, आपने कहा यूनाइटेड है क्योंकि ब्रैकेट आपको दिख रहा है। साइन है, इसका मतलब है कि ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, रह जाता है एक साइन जो हमने नहीं किया है, वो है ये साइन। इस साइन का मतलब क्या हुआ, इस साइन का मतलब हुआ एंड्रोशियम जो है वो पेटल से क्या है, अटैच्ड है। यहाँ पर क्या है, एंड्रोशियम पेटल से अटैच्ड है। क्या कहते हैं जब एंड्रोशियम पेटल से अटैच होता है, तो हमने एंड्रोशियम में पढ़ा था, हमने कहा था when stamens are attached with petals, जब स्टेमेन पेटल से अटैच्ड होते हैं तो उन्हें एपीपेटलस कहते हैं। जैसे कि ब्रिंजल में आ गया आपके पास, सोलेनेसी फैमिली का जो एग्जांपल है, सोलेनेसी फैमिली में आपने ब्रिंजल देखा था, ब्रिंजल आपका एग्जांपल आता है। आपने कहा स्टेमेंस जो हैं वो किससे अटैच है, यहाँ पर पेटल से अटैच है या कोरोला से अटैच है। इसीलिए आपने क्या देखा था, ये कोरोला है, ये एंड्रोशियम है और ये जो साइन बताता है ये अटैचमेंट का साइन बताता है। ठीक है, ये साइन क्या बताएगा, अटैचमेंट का साइन बताएगा। क्लियर है इतनी बात कि हमने क्या बोला था कि जब यहाँ पर स्टेमेन जो हैं वो पेटल से अटैच्ड होते हैं तो उन्हें हम एपीपेटलस कहते हैं। ठीक है, स्टेमेन फ्री भी हो सकते हैं जैसे कि पॉलीएंड्रस हो सकते हैं, यूनाइटेड भी हो सकते हैं जिसमें मोनोएडाल्फस डायाडाल्फस की हमने बात की थी। जैसे कि इससे पहले जो आपने फैमिली पढ़ी है उसमें आपने जो एंडोशियम देखा वो कैसा है, डायाडाल्फस। यहाँ पर एंड्रोशियम कैसा है, आपने का कोई ब्रैकेट नहीं है, इट मीन कि ये क्या है, यहाँ पे फ्री है। तो हमने कहा कैसा होगा, यहाँ पे पॉलीएंड्रस है और क्या है, यहाँ पर एपीपेटलस है, दोनों है। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा कि यहाँ पर जो एंड्रोशियम होगा वो कैसा है, यहाँ पर पॉलीएंड्रस होगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर ये इससे अटैच्ड है यहाँ पर, तो ये अटैचमेंट को यहाँ पे दिखा रहता। एक बार आप लोग पूरे फ्लोरल फॉर्मूला को नोट करेंगे और यहाँ पर उनकी जो मीनिंग है वो भी यहाँ पर। तो पॉलीएंड्रस और एपीपेटलस दोनों जो कंडीशन है यहाँ पर वो आप लोग इससे नोट कर लेंगे। एंड्रोशियम की केस में नंबर ऑफ एंड्रोशियम कितने हैं, यहाँ पे ये ब्रैकेट में नहीं होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं है। नंबर ऑफ एंड्रोशियम कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, कैसी कंडीशन है यहाँ पे, पॉलीएंड्रस कंडीशन है और एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस में दिखा रखा है कि ये पेटल से अटैच्ड है, पॉलीएंड्रस में बता रखा है कि जो यहाँ पर स्टेमेंस है वो कैसे है, फ्री है, यूनाइटेड नहीं है। क्लियर है। गाइनोशियम में हमने कहा 2 कार्पल्स है, दोनों कैसे हैं, यूनाइटेड है। यहाँ पर सुपीरियर ओवरी यहाँ पर आते हैं। जल्दी से आप लोगों को नोट कर, चलिए नेक्स्ट हमारे पास फैमिली आती है। अभी तक आपने डिस्कस की है यहाँ पर फैमिली फैबेसी, सोलेनेसी। नेक्स्ट है लिलिएसी। ठीक है, लिलिएसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला आपके पास है और इस फ्लोरल फॉर्मूला को आप देंगे खुद यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने बात की है सबसे पहले आपने कहा कॉमनली नोन एज लिली फैमिली। क्या कहते हैं इसे, लिली फैमिली कहते हैं। मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स होते हैं पेरिनियल पर। ठीक है, लीव्स अल्टरनेट विद पैरेलल वेनेशन। मोनोकॉट है तो आपको पता होना चाहिए कैसा होगा, पैरेलल होगा। अंडरग्राउंड बल्ब होते हैं, फॉर्म्स होते हैं और राइजोम्स होते हैं। फ्लावर बाइसेक्शुअल इनके होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है, सेपल्स हैं एंड पेटल्स आर एसेंट एंड पेरियंट। अब काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दी रिलेट करें। नेक्स्ट टॉपिक है, इट इंक्लूड्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स इनमें इंक्लूड होते हैं जैसे ट्यूलिप है, मेडिसिनल प्लांट जैसे एलो है, यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो आपको फ्लोरल फॉर्मूला की कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहले ही दे दी गई है। करना है कि एक एक सिंबल को लेना है और उसका मतलब यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार का सिंबल यहाँ पर
चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला। तो फ्लोरल फार्मूला में आपने कुछ चीजें यहाँ पे नोट कर ली होंगी, जैसे कि बी आर फॉर ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट आपने जाना था, आपने कहा था ब्रैक्टिएट एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावर के नीचे, फ्लावर से थोड़ा नीचे होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अगर ये प्रेजेंट होते तो हमने कहा कि फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टिएट है। अगर एब्सेंट है तो हमने कहा ई ब्रैक्टिएट है। तो बी आर का मतलब है ब्रैक्टिएट है, ठीक है। ये साइन क्या दिखाता है, एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक है। ये साइन दिखाता है बाइसेक्सुअल है, ठीक है। पी स्टैंड फॉर पेरियंट। पेरियंट क्या होता है, जैसे कि आपने फूलों में कैलेक्स, पैटल्स और सेपल्स देखी हैं। जिन फूलों में पेटल्स और सेपल्स एब्सेंट होते हैं उनमें होते हैं पेरियंट, ठीक है। पेरियंट क्या है, दो घेरे में, दो वॉल में है, 3 3 की फॉर्म में है। तो यहाँ पे पेरियंट P4 पेरियंट है। एंडोशियम भी क्या है, 3+3 की फॉर्म में है। जो गाइनोशियम है वो कैसी है, 3 है यहाँ पर, और कैसे है, फ्यूज्ड होते हैं। ये साइन दिखाते हैं कि पेरियंथ और एंडोशियम क्या है यहाँ पर यूनाइटेड है। तो कुछ आपको चीजें बता रखी थी, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक है, सिमेट्री, सेपल्स एंड पेटल्स एब्सेंट होते हैं, और इनमें क्या होता है, पेरियंथ प्रेजेंट होता है। इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो अब आपके फ्लोरल फॉर्मूला कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर आपको कुछ वर्ड बताए जाए कि आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई जाए कि एक फ्लावर है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको आपने फ्लोरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है, एक फ्लोरल फॉर्मूला आपको दे दिया गया है और आपसे पूछा जाता है कि जो फ्लावर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए फ्लोरल फॉर्मूला को देख करके। या जो फ्लावर है, फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी जा सकती है और बोला जा सकता है कि इसका फ्लोरल फॉर्मूला आप इसे लिखिए, फ्लोरल फॉर्मूला में कन्वर्ट कीजिए। या डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ सकता है, फैमिली लिलिएसी का फ्लोरल फॉर्मूला लिखिए, फैमिली सोलोनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला लिखिए। तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए वो कंप्लीट यहाँ पर करना है। एक बार लिलिएसी का जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो देख लीजिए। अभी तक आपको काफी हद तक आइडिया हो गया होगा फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में। चल, तो इसी के साथ हमने चैप्टर के जो मैक्सिमम टॉपिक है ऑलमोस्ट हमने सारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कवर कर लिया है। आपको देखना ये है कि चैप्टर में आपके पास क्या क्या आया है और क्या क्या इम्पोर्टेंट। एक बार पूरे चैप्टर को यहाँ पे समराइज अगर आप करेंगे, पूरे चैप्टर को अगर आप समराइज करेंगे तो आपका चैप्टर हुआ था स्टार्ट यहाँ से। मॉर्फोलॉजी हम पढ़ रहे थे। अब बहुत रेयर केस है कि मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन आपसे पूछी है, लेकिन मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन जब तक आपको नहीं आई तब तक चैप्टर नहीं समझ। मॉर्फोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी कि आप चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं एक्चुअली में उसका मतलब होता क्या है। तो आपको मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी स्टार्ट होती है यहाँ पर, आपने कहा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से। स्टार्ट हमने किया था रूट से, ठीक है, क्योंकि हमने रूट सिस्टम ऑफ शूट हमारे पास। ध्यान से देखिए, ये इमेज इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में दी गई है, आपसे रीजन पूछे, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रोथ के लिए कौन सा रीजन इंपॉर्टेंट है, वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा जो रीजन है वो इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि सेल डिवीजन के लिए कौन सा रीजन इम्पोर्टेंट, सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रूट के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रूट हमारे पास आई है दो, टैप रूट और फाइब्रस। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर नया क्या आया है, आपने कहा कि टाइप्स ऑफ रूट जब आपने पढ़ी उनके मॉडिफिकेशन भी आपने पढ़े, आपने टैप रूट के मॉडिफिकेशन पढ़े हैं और आपने यहाँ पर जो एडवेंटिशियस उसकी मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब आए हम स्टेम पे। स्टेम क्या होता है, स्टेम की क्या इंपॉर्टेंस है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की है। शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में हमने बात की है। स्टेम टॉपिक हमारा आता है यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। काफ़ी मॉडिफिकेशन आते हैं, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम आते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं, सबेरियर स्टेम आते हैं जिनका जो अर्धवायु या तने जिन्हें कहते हैं, आधा भाग वायु में रहता है, आधा भाग जमीन में रहता है। और कुछ एरिया हमारे पास स्टेम आते हैं जो फुली कहाँ पे रहते हैं, जो ऊपर रहते हैं वायु में, ठीक है। नेक्स्ट हमने लीफ की यहाँ पे बात की है और लीफ में हमने लीफ का स्ट्रक्चर सबसे पहले समझा है, लीफ के टाइप उनमें वेरिएशन को हमने यहाँ पर समझा है, लीफ के फंक्शन के बारे में बात की है और टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में बात की है, ठीक है। चलिए लीफ का अरेंजमेंट आता है। अब आता है फ्लावर। फ्लावर को थोड़ा सा आपने इलाबोरेट करके समझा है, जैसे इन्फ्लोरेसेंस आपने यहाँ पर समझा है, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को आपने समझा है, पोजीशन ऑफ ओवरी आपने यहाँ पर समझी है, क्लियर है।
आपने एस्टिवेशन को यहाँ पर समझा है। नेक्स्ट आता है एंडोशम और गाइनोशम के बारे में आपने बात की। इम्पॉर्टेंट होता है, प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रेजेंटेशन को आप अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए। मार्जिनल प्रेजेंटेशन है तो वो प्रकार का है, एक्सेल है तो किस प्रकार का है, पैराइटल डायग्रामेटिक वे में आपको पता होना चाहिए। रूट एंड सीड के बारे में हमने डिस्कस किया था। एट लास्ट हमारे पास आता है फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला में हमने 3 फैमिली यहाँ पर अभी देखी है, फैबेसी देखी है, सोलेनेसी देखी है और लिलिएसी यहाँ पर देखी है। अब इसी के साथ हमने चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन्हें यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर, तो आपको प्रिपेयर होकर आना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उस क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर करने हैं। पूरा जो चैप्टर है आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे।